तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाले के बारे में। जी हाँ, आप सही समझे। मैं बात कर रहा हूँ पंजाब नेशनल बैंक स्कैम जो 2018 में हुआ था। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने मिलकर किया था। बेसिकली एक न्यूज है रिगार्डिंग मेहुल चोकसी। मेहुल चोकसी का क्या हुआ दोस्तों, इंडिया में है ना, अभी आज की डेट में बेल्जियम में अरेस्टेड है। तो भारत सरकार ने बेल्जियम गवर्नमेंट से बेसिकली जो एस्टेट ने प्रत्यार्पण के लिए रिक्वेस्ट करी थी वहां के कोर्ट में। तो फाइनली वहां के कोर्ट ने वो इंडियन गवर्नमेंट की जो रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट कर ली। इट मींस अब मेहुल चोकसी को जल्दी से जल्दी इंडिया लाया जा सकेगा। आप सबसे पहले न्यूज पढ़े, ए बेल्जियन कोर्ट ऑन फ्राइडे ordered the extradition of fugitive Mehul Choksi to India, citing official Choksi faces charges related to the massive PNB fraud case. सेकंड न्यूज देखिए, बेल्जियन कोर्ट अप्रूव्स फजिटिव जेवलर मेहुल चोकसी से एक्सट्रेडिशन टू इंडिया। जो बेल्जियन कोर्ट ने क्या किया, भारत को उसका प्रत्यार्पण की मंजूरी फाइनली दे दी गई है। आप ये नेक्स्ट देखिए, बेल्जियम कोर्ट डिलीवर जजमेंट इन फेवर ऑफ एक्सट्रेडिशन मेहुल चोकसी इन सीबीआई के। सीबीआई ने बेसिकली वहां कोर्ट में, बेल्जियम की कोर्ट में केस किया था। Who is Mehul Choksi and how did the arrest 13,000? कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं दोस्तों, 13,000 करोड़ का चूना लगाया था किसको? पंजाब नेशनल बैंक को। तो ये सब क्या मामला था? नीरव मोदी क्या काम करते थे, मेहुल चोकसी क्या काम करते थे, पंजाब नेशनल बैंक को इन्होंने किस प्रकार से इतना बड़ा अमाउंट का चूना लगाया, उस सबके बारे में दोस्तों हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप मेहुल चोकसी और नीरव मोदी, बेसिकली दोनों का नाम एक साथ आता है। नाम आना भी चाहिए क्योंकि दोनों रिश्तेदार है, दोनों के अंकल या नेफ्यू है। दोनों के अंकल या नेफ्यू है, हिंदी में कहते तो मामा भांजा, चाचा भतीजा नहीं है दोस्तों, मामा भांजा। जो ये मेहुल चोकसी है दोस्तों, ये नीरव मोदी जी का मामा है और नीरव मोदी क्या है, मेहुल चोकसी का भांजा है। तो ओवरऑल दोनों मामा भांजा है दोस्तों। एक ग्रुप चलाते थे, बेसिकली एक ग्रुप थे इनका, गीतांजलि ग्रुप प्रोमोटर्स। आपने गीतांजलि ग्रुप का नाम सुना होगा। बेसिकली ये डायमंड के फील्ड में, जो डायमंड सेल के फील्ड में दुनिया का मतलब टॉप ग्रुप में से एक था दोस्तों। गीतांजलि के कई, आपने यहाँ लोकल भी अगर देखा हो तो गीतांजलि के स्टोर होते थे। इंडिया में एक जमाने में लगभग 4,000 के आसपास इनके स्टोर थे, जिसके माध्यम से क्या करते थे, ये डायमंड का सेल किया करते थे। बेसिकली इनका खानदानी बिजनेस था दोस्तों, डायमंड ट्रेड बिजनेस। ये मेहुल चोकसी या नीरव मोदी नहीं, इनके फादर भी डायमंड का ट्रेड किया करते थे दोस्तों। और ये गीतांजलि ग्रुप इतना पॉपुलर था कि इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसके लगभग आउटलेट थे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इन्होंने क्या किया, पंजाब नेशनल बैंक की बेसिकली एक ब्रांच थी, ब्रेडी हाउस ब्रांच, काम मुंबई में, मुंबई सिटी में एक ब्रांच थी। बेसिकली सारा घोटाला जो हुआ ना स्कैम, वो इसी ब्रांच से हुआ, ब्रेडी हाउस ब्रांच। इस ब्रांच के एक डिप्टी मैनेजर, इस ब्रांच के एक डिप्टी मैनेजर पीएनबी ऑफिशियल था, बेसिकली गोकुल नाथ शेट्टी। ये इंपोर्टेंट नाम है दोस्तों। इस सारे स्कैम में जो ये घोटाला हुआ है, बेसिकली सबसे जो इंपोर्टेंट रोल है वो दोस्तों इसी गोकुल नाथ शेट्टी का है। बेसिकली डिप्टी मैनेजर थे पंजाब नेशनल बैंक में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली क्या किया, जो ये दोनों लोग थे मेहुल चोकसी और नीरव मोदी, इनसे मिलकर कुछ फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करी। क्या करी? फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करी। जिससे क्या हुआ, जिससे पंजाब नेशनल बैंक को 13,500 करोड़ का नुकसान हुआ दोस्तों। इट इज ए मासिव फाइनेंशियल स्कैम। अब दोस्तों इस पूरे स्कैम का जो रूट है या जो की वर्ड है वो बेसिकली है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग, एलओयू। अगर आप इस एलओयू को समझ जाओगे तो आप आसानी से इस पंजाब नेशनल बैंक के स्कैम की मोडस ऑपरेंडी किस प्रकार से किया गया वो सब समझ जाओगे दोस्तों। तो लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग क्या होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में यहाँ डिस्कस करूंगा। समझ करो ये इंडिया में दोस्तों, इंडिया में समझ करो मुंबई में ये बैठा था, कौन बैठा था, बेसिकली ये जो गीतांजलि ग्रुप बैठा था। इनका काम क्या था, ये फॉरेन से दोस्तों क्या करते थे, डायमंड इंपोर्ट करते थे और उस डायमंड को फिनिश करके उसको सेल किया करते थे। सपोज करो ये बेल्जियम है, बेल्जियम में दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, डायमंड मार्केट है दोस्तों, एंटवर्प में। कहां पे? एंटवर्प में। अब यहां से क्या होगा, इनको रॉ मटेरियल चाहिए। यही केवल इसी डायमंड बिजनेस के बारे में नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं सब में ऐसे होता है दोस्तों। रॉ मटेरियल ये इंपोर्ट करते हैं, जब रॉ मटेरियल आएगा इनके पास तभी तो उसको फिनिश करके बेचेंगे। लेकिन दोस्तों जब ये रॉ मटेरियल कब बेचेगा यहाँ का बेल्जियम का व्यक्ति, जब इसको पैसा देगा। अब पैसा ये स्टार्ट में दे नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि इसका तो सेल करेगा तभी तो पैसा आएगा। तो दोस्तों इस यहाँ पर आता है बैंक, यहाँ पर सब पंजाब नेशनल बैंक है। ये पंजाब नेशनल बैंक गारंटी दे देगा, क्या करेगा, यहाँ का एक बैंक को क्या करेगा, गारंटी दे देगा कि अगर आप इसको माल बेचिए, अगर ये पैसा नहीं देगा गीतांजलि ग्रुप, तो पंजाब नेशनल बैंक आपको पेमेंट करेगा। इसी जो लेटर जारी करता है इसको कहते हैं दोस्तों लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बेसिकली उसमें एक तरह की गारंटी होती है जो एक देश का बैंक दूसरे देश के बैंक को देता है कि अगर कोई पार्टी जो इंटरनेशनल ट्रेड में पेमेंट नहीं करती तो उसकी जगह हम करेंगे। अब पीएनबी से क्यों करेगा? पीएनबी नहीं, दुनिया का हर बैंक जिसका इंटरनेशनल बिजनेस है वो सब ये काम करते हैं। क्यों? बदले में कमीशन लेते हैं। बैंक का बिजनेस ही क्या होता है, क्रेडिट गारंटी देना, क्रेडिट देना, लोन देना, तो बैंक का काम ही है। तो बदले में ये पीएनबी को दान पुण्य तो कर नहीं रहा, ये गीतांजलि ग्रुप से क्या करेगा, कुछ चार्ज, कुछ सर्विस, कुछ कमीशन चार्ज करेगा। ये पूरी कहानी थी दोस्तों लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की। अब दोस्तों अगर किसी प्रकार से अगर ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग कोई पंजाब नेशनल बैंक का कर्मचारी से मिल गया,
जनरली बैंक जो जारी करेगा लेटर ऑफ अंडरटेकिंग हर किसी को जारी नहीं करेगा। मैं चल गया ब्रांच में कि मुझे आप 1000 करोड़ का लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी कर दो, तो ब्रांच जारी नहीं करेगा। उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसका कुछ गिरवी कुछ रखा के कुछ कोलेटरल होगा, कुछ मांगेगा। ऐसा ऐसा नहीं कि कोई भी चलता हुआ क्या करेगा, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ले लेगा। लेकिन ये दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक के जो ऑफिशियल ने मिलकर क्या किया, बिना कोई कोलेटर बिना कुछ गिरवी रखे केवल लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी कर दी। वो भी वो आरबीआई के रूल्स रखे। आरबीआई रूल कहता है कि 90 दिन के लिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी होती है, उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा बैंक को। लेकिन इन्होंने वो दोस्तों 90 दिन के बाद फिर 90 दिन बढ़ा दे। और फाइनली क्या हुआ, जब इनको लगा कि हमारा भांडा फूट जाएगा, जब ये भग गया विदेश में, दोनों क्या भग गए विदेश में। और फाइनली बैंक पीएनबी को जिम्मेदार है, क्यों पीएनबी ने गारंटी ली थी, तो पीएनबी को तो क्या करना पड़ेगा, विदेशों में पैसा देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है गीतांजलि ग्रुप ने पैसा दिया नहीं, तो फाइनली वो पैसा किसने दिया, ये एलओयू का, वो पंजाब नेशनल बैंक ने दिया। लगभग कितना 13,000 करोड़ रुपए के आसपास क्या हुआ, इससे पंजाब नेशनल बैंक का लॉस हुआ। ये पूरी कहानी थी बेसिकली लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की। आप देखिए, इट इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली, इट इज ए गारंटी। क्या करके गारंटी देता है कौन, वन बैंक टू अनदर बैंक। भारत का बैंक जैसे कि कोई बेल्जियम के बैंक को गारंटी देगा, एश्योरिंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। एक कस्टमर से इंडिया में कस्टमर इनका कौन था, चौकसी थे, ये ग्रुप था। वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट पे, शॉर्ट टर्म के लिए, लंबा नहीं, केवल 90 दिन मैक्सिमम, अधिकतम 90 डे के लिए देता है दोस्तों, ताकि वो क्या कर सके, अपना जो रॉ मटेरियल वो इंपोर्ट कर सके। ऑफन इन इंटरेस्ट ट्रेड, इट इज कॉमन। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो प्रोसेस है बेसिकली ये कॉमन प्रैक्टिस है। लेकिन बदले में कोई तो दोस्तों कुछ कोलेटर कुछ गिरवी रख के और सब कुछ चेक करके देते हैं, फर्जी रूप से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी नहीं करता। लेकिन इन पीएनबी स्कीम में क्या किया, इन दोनों ने क्या किया, फर्जी तरीके से जो बैंक को, पंजाब नेशनल बैंक का जो मैंने ऑफिशियल का नाम बताया था, उसके साथ मिलकर फर्जी एलओयू जारी कर ली और क्या किया, लोन ले लिया ओवरसीज बैंक से। एक तरह से ओवरसीज बैंक से लोन ले लिया। अब ये दोनों भग गया, वो पैसा इन्होंने चुकाया नहीं, तो उसको पैसे को फाइनली कौन चुकाया, फाइनली चुकाया पंजाब नेशनल बैंक। और आरबीआई गाइडलाइन कहती है कि एलओयू के कितने 90 दिन के लिए होता है, लेकिन बार बार रिन्यू करके उसको बढ़ाते फाइनली ये लगभग 13,000 करोड़ रुपए के आसपास पंजाब नेशनल बैंक को चूना लगाया गया। तो अगर आप, आई होप आप इसकी मोडस ऑपरेंडी किस प्रकार से इन्होंने ये स्कैम किया, इसके बारे में अब आप जान गए। तो दोस्तों ये ऐसा चल रहा था, ये लगभग 2014 से 17 तक 3 साल तक ऐसा चलता रहा। फाइनली जो पंजाब नेशनल बैंक का जो दोस्तों वो ऑफिसर था वो रिटायर्ड हो गया, उनकी जगह नई पोस्टिंग हुई। क्या वो नए व्यक्ति की पोस्टिंग होगी, अब नए पोस्टिंग होगी, ये वापस पहुंच गया नए व्यक्ति के पास भी। तो उसको कुछ डाउट हुआ कि कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है। तो फाइनली उसने क्या किया, कंप्लेंट करी हायर अथॉरिटी को। फिर फाइनली जांच हुई, और जब तक जांच होगी पीएनबी को पता लगा कि हमको लगभग कितना 13,000 करोड़ रुपए के आसपास चूना लगा जा चुका। तो फाइनली इन्होंने क्या किया, 29 जनवरी 2018 को फाइनली पंजाब नेशनल बैंक ने क्या किया, सीबीआई में कंप्लेंट दायर करी मेहुल चोकसी एंड नीरव मोदी और अन्य के खिलाफ में, जिन्होंने क्या किया, लगभग 13,000 करोड़ रुपए के आसपास हमारे को नुकसान किया। इसके पहले दोस्तों ये क्या होता है, ये तो भाग चुके थे इंडिया से। ये दोस्तों तो क्या करते थे, इनको डाउट हो गया था कि भाई हमारा भांडा फूटने वाला है, तो पहले ये क्या निकल गए, इंडिया से निकल गए। जो नीरव मोदी भागा दोस्तों, यूके में भागा, कहां भागा, ब्रिटेन में भागा। लेकिन आज की डेट में दोस्तों ये लंदन की जेल में है, और भारत सरकार इसको कंटिन्यूस प्रयास कर रही है कि किसी प्रकार से इसका प्रत्यारोपण इंडिया में किया जाए। हालांकि यहाँ के कोर्ट में केस चल रहे थे, तो कोर्ट में भारत सरकार केस जीत गई। अब देखना कब है, जल्दी है कि कब तक ये नीरव मोदी इंडिया में वापस आ जाएगा, ताकि यहाँ पे जो हमारा लॉ है उसको पेश कर सके। दोस्तों इसी चक्कर में मेहुल चोकसी भागा सबसे पहले एंटीगुआ एंड बारबुडा। ऐसा कहते हैं कि यहाँ ये इन्होंने सिटीजनशिप भी ले ली थी। ये बीच में बहुत सारा हुआ था कि बाद में भारत सरकार ने इनको क्या कुछ एजेंट के माध्यम से हनी ट्रैप करने का प्रयास किया, किडनैप करने का प्रयास किया था, लेकिन फाइनली वो सक्सेस नहीं हुआ। इसके बाद में दोस्तों ये फिर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बेल्जियम चल गया। वहां पर भारत सरकार ने रिक्वेस्ट करी, तो बेल्जियम गवर्नमेंट ने इनको क्या किया, अरेस्ट कर लिया। और वहां भारत सरकार ने वहां के कोर्ट में केस दर्ज किया कि भाई इनको क्या किया जाए, इंडिया में इसको एक्सट्रेडिशन किया जाए। फाइनली वहां की कोर्ट ने हमारी बात एक्सेप्ट कर ली, और शायद हो सकता है जल्दी आ जाए, हो सकता है अभी अपील भी कर सकता है ये मेहुल चोकसी। देखते हैं कब तक इनको वापस लाया जाता है, ताकि ये जो इतना हार्ड अर्न मनी है डिपॉजिटर की, जो इतना बड़ा 13,000 करोड़ रुपए का मासिक स्कैम किया गया, इनको कम से कम उनके जो डिपॉजिटर्स को इनको न्याय मिल सके और इनको दोषियों को सजा मिल सके। तो दोस्तों आज का मैटर इतना ही था, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।